Hello, energetic people. Welcome back to my YouTube channel Engineering जिंदाबाद. आई एम प्रगति अग्रवाल और आज मैं बात करने वाली हूँ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये क्या करते हैं. इतने सारे जो मैंने लिख दिए हैं, प्लस कितनी कितनी बाइट्स के हैं, किस तरीके से हमें पता लगेगा इंस्ट्रक्शंस को देख के. मैंने अभी सिर्फ ये दो चीजें ही ली हैं कि क्या करते हैं और कितने बाइट्स के, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट विद बेसिक्स. आज से हम शुरू कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट को जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है. ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं, वैसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, बट अभी हम इसकी बात कर रहे हैं. तो शुरू करते हैं अभी बिना ज़्यादा बातें करे बिना, और बाद में मैं फिर एड्रेसिंग मोड्स किस तरीके से किसी इंस्ट्रक्शन का पता लगाना है वो बात करूंगी, और मेमोरी में डेटा जाके सेव कैसे हो रहा है, मशीन साइकिल्स कैसे कैलकुलेट करनी है किसी इंस्ट्रक्शन की. बाकी ये इससे किस तरीके से इम्पैक्ट होगा माइक्रो प्रोसेसर का वर्क, मतलब कितनी टी स्टेट्स होंगी एक इंस्ट्रक्शन की, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे न्यू वीडियोस में, मतलब अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी. अभी हम शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे इस वीडियो को. तो पहला इंस्ट्रक्शन मैंने लिया है MVIR 8 बिट डेटा. इसमें मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो रेड पेन से बना रखे हैं, हर जगह हर किसी के एग्जाम्पल्स रेड पेन में. तो फर्स्ट है MVIR, मतलब मूव इमीडिएटली द डेटा ऑफ 8 बिट टू द रजिस्टर. मतलब ये ऐसे है कि जो भी डेटा दे रखा है उसे इमीडिएट डेटा, इसे इमीडिएट डेटा बोल रहे हैं. ठीक है, इसको डायरेक्टली बी में डालना है. ठीक है, जो रजिस्टर बी है उसके अंदर इस डेटा को डाल दो. ठीक है, तो अपना जो बी रजिस्टर होगा उसके अंदर ये डेटा हो जाएगा 08H, मतलब H मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्म है इसलिए. इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद ये हो जाएगा. अभी सेकंड इंस्ट्रक्शन और अपना नंबर ऑफ बाइट्स दिस इंस्ट्रक्शन हैज़, वो मैं बता देती हूँ. देखो, एक तो ये 8 बिट का डेटा जो हम इसमें दे रहे हैं 08H है ना, तो ये 1 बाइट हो गई, और 1 बाइट तो ये हो गई, और दूसरा ये जो है इसका हेक्स कोड आएगा वो 1 बाइट का होगा, तो ये टोटल 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी. ठीक है, अभी हम सेकेंड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. मूव RD, मतलब डी और एस से मतलब है, ये तो डेस्टिनेशन रजिस्टर है और ये सोर्स रजिस्टर है. तो अपना मूव B, C, यहाँ पे अपना सोर्स रजिस्टर है C और B है डेस्टिनेशन. तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा मूव कॉपी कर दो, मतलब C के डेटा को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और C के अंदर जो डेटा है वो B के अंदर भी कॉपी हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बाद जो B रजिस्टर है, जो सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो बी रजिस्टर में डेटा आ जाएगा सी का, मतलब सपोज सी में 3E था तो 3E आ जाएगा बी के अंदर. ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी. इसमें है मूव रजिस्टर, मतलब ये आर का मतलब रजिस्टर है, एम का मतलब मेमोरी है. तो इस पे मैंने एग्जांपल लिया मूव D, तो यहाँ पे रजिस्टर है. ठीक है, BCDEHL अपन ने बात की थी कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो BCDEH and L होते हैं. ठीक है, तो ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, और इनको रजिस्टर पेयर की तरह BCDEHL ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है. वो अभी फर्दर इंस्ट्रक्शंस पे बात करेंगे. अभी इसकी बात करते हैं कि जो यहाँ पर M का मतलब है ये क्या है, चलो बताती हूँ. हाँ, तो जो रजिस्टर पेयर की मैं बात कर रही थी यहाँ पर आ ही गया वो. यस, तो M का मतलब है मेमोरी. तो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है वो डी रजिस्टर में डाल दो. पर अब भाई मेमोरी के अंदर डेटा है हम बोल रहे हैं, तो मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है. ठीक है, मेमोरी तो ऐसे स्टैक के फॉर्म में होती है. लेट सपोज आपने बोला यहाँ 3000H है, ये एड्रेस 3001H है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये 3002H है. ऐसे करते जा रही है, मेमोरी तो ऊपर भी है नीचे भी है इतनी बड़ी. तो कहाँ से कौन सा डेटा उठा के डी रजिस्टर में डालना है ये कैसे पता चलेगा, एम से तो नहीं पता चल रहा. तो अगर यहाँ पर एम दिया जाए किसी भी इंस्ट्रक्शन में, अगर आपको एम मिल जाए इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होगा मेमोरी का वो होगा HL पेयर के अंदर. ठीक है, तो जो अपना रजिस्टर पेयर है ना HL, इसके अंदर आपको मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, और इस एड्रेस पे सपोज यहाँ पे एड्रेस है 3000H. ठीक है, तो 3000H पे अगर डेटा रखा है 10, ठीक है, तो जो 10 डेटा है वो अपने को डी रजिस्टर में मूव कर देना है. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, मतलब अपना माइक्रो प्रोसेसर जो 10 है वो डी रजिस्टर के अंदर डाल देगा. तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद अपना जो डी रजिस्टर होगा उसके अंदर डेटा हो जाएगा 10. ठीक है, नाउ LXI RP 16 बिट डेटा, तो रजिस्टर पेयर है RP का मतलब. ठीक है,
और LXI मतलब ये है कि जो रजिस्टर पेयर है अपने को उसको इमीडिएटली लोड करना है विद द 16 बिट डेटा गिवन, ठीक है। 16 बिट डेटा का मतलब यहाँ पे एक एड्रेस होगा जो अपने को जिससे रजिस्टर पेयर को लोड करना है। तो यहाँ पर अपन ने जैसे कि लिख रखा है एग्जाम्पल LXI H2050H, तो लोड इमीडिएटली तो ठीक है, समझ आता है, पर H का मतलब है यहाँ पर HL पेयर, ठीक है। तो जो अपने पास जो पेयर्स होते हैं रजिस्टर पेयर्स, एक तो BC है, एक D ही है, और DE है, और एक HL है, ठीक है। तो जो रजिस्टर पेयर HL है ना, ये H उसको कहा गया, ये H जो है ये इस HL पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस HL के अंदर क्या होगा, जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, जो अपना HL है ना, मैं बताती हूँ, जैसे ये H है और ये L है, तो अपना जो H है उसके अंदर आ जाएगा 20 और L के अंदर आ जाएगा 50, इस तरीके से ये लोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करते हैं। मैं कितने बाइट्स के इंस्ट्रक्शन है अभी आपको बता ही देती हूँ, अभी के साथ ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे मूव B, C था, उसके ये पूरा 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा है ना, इसके अंदर कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। आपको दिख रहा होगा इस तरीके का डेटा प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना। तो इसका डायरेक्टली एक हेक्स कोड आएगा वो जो कि 1 बाइट का होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन ये 1 बाइट का होएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे को कोई डेटा वगैरह या एड्रेस वगैरह तो ऐसे दिख नहीं रहा है, तो सीधा का सीधा 1 बाइट, एक ही हेक्स कोड होगा इसका 8 बिट्स का, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है कि देखो भाई, ये जो दिख रही हैं, तो ये जो है ये जो रेंज है इसकी, मैंने आपको जब बसेस ली थी, एक बसेस की क्लास ली थी, तो बताया था कि ये जो रेंज होती है ना, ये 2 बाइट्स की यानी कि 16 बिट्स की होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब 16 बिट्स का एड्रेस जो इसके अंदर HL पेयर के अंदर डालना है। तो 16 बिट्स का हो गया मतलब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो 2 बाइट्स का तो ये अपने आप में हो गया। और ये पूरा का पूरा 1 बाइट का हो गया LXIH, तो इसका एक हेक्स कोड अपने आप दे रखा होगा। तो इसका हेक्स कोड 1 बाइट का अगेन, तो टोटल मिला के हो गया 3 बाइट्स, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अपन इसकी बात कर रहे थे मूव M, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर दे रखा है उसका डेटा अपने को मूव कर देना है मेमोरी के अंदर। अगेन मेमोरी का एड्रेस कहाँ पर मिलेगा अपने को? बाय डिफॉल्ट मेमोरी का एड्रेस मिलेगा HL पेयर के अंदर, ठीक है। अभी जो एक्यूमुलेटर है यानी कि रजिस्टर ए जिसको बोलते हैं, तो रजिस्टर ए या फिर एक्यूमुलेटर का डेटा जो होगा वो HL पेयर के अंदर जो एड्रेस दे रखा है, सपोज HL पेयर के अंदर ये एड्रेस दे रखा था, ठीक है, 2050, तो 2050 जो मेमोरी लोकेशन होगी, ठीक है, वहां जाके जो एक्यूमुलेटर का डेटा सपोज 11 था तो 11 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोड एक्यूमुलेटर विथ 16 बिट एड्रेस, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो 16 विद 16 LDA 16 बिट एड्रेस, हाँ विद 16 बिट एड्रेस नहीं है, विद द डेटा दैट इज प्रेजेंट एट दिस लोकेशन, इसका मतलब ये है। तो जो एक्यूमुलेटर है अपना उसके अंदर आ जाएगा जो 16 बिट एड्रेस जो है, सपोज 16 बिट का एड्रेस है अपना, लेट से 3050, ठीक है, ये 16 बिट का एड्रेस, ठीक। अभी होगा क्या कि लेट से 3020 है, ठीक है, तो 3020H पे जो भी डेटा है, सपोज 11 रखा हुआ है अगेन, तो वो एक्यूमुलेटर के अंदर वो डेटा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11, ठीक। नाउ स्टोर the data of accumulator into this address 16 बिट एड्रेस। इसका काम बिल्कुल उल्टा है, जो यहाँ पर हो रहा था बिल्कुल उसका उल्टा काम होगा यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना एक्यूमुलेटर या जो रजिस्टर ए है उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है, सपोज यहाँ पे पड़ा है 12, तो वो डेटा जाके जो एड्रेस दे रखा है अपने को, सपोज यहाँ 3050 लिख रखा है ना इस एग्जाम्पल में अपन ने, तो 3050 पे जाके 12 चला जाएगा, तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो जो मेमोरी लोकेशन 3050 है उस पर वो डेटा चला जाएगा जो एक्यूमुलेटर के अंदर है, ठीक है। तो लोड का बिल्कुल उल्टा काम करता है, अगर दिमाग में रखना हो तो लो LDA का उल्टा है STA, फिर LDEX का उल्टा है STAX, और LHLD का उल्टा SHLD, ठीक है, या ऑपोजिट है। नाउ अपन ने बात करते हैं इसकी LDEX लोड एक्यूमुलेटर
एक मिनट रुको, इसका क्या है, एल्डेक्स रजिस्टर पेयर। हाँ, तो इसमें ये होगा कि जो रजिस्टर एक्यूमुलेटर है उसके अंदर अपने को लोड करना है। एक मिनट, जैसे मैं दोबारा यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ। इसमें है जो एक्यूमुलेटर है अपना, ठीक है, वो उसके पास कुछ ये अपना एक्यूमुलेटर है, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर के अंदर अपने को वो डेटा डालना है जो रजिस्टर पेयर है ना, ये इंडिकेट कर रहा है। इसके अंदर जो एड्रेस मिलेगा वो इस एक्यूमुलेटर में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पर अपन ने बी, यहाँ पे सपोज नहीं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में बी दे रखा है, बी का मतलब यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है बीसी रजिस्टर पेयर, ठीक है। बीसी जो ये सारे के सारे रजिस्टर पेयर मैंने बना रखे हैं आपके सामने, तो जो BC रजिस्टर पेयर है वो B इंडिकेट कर रहा है। अब BC के अंदर सपोज एड्रेस है 3000, ठीक, ये 16 बिट एड्रेस है BC के अंदर। तो जो भी मेमोरी लोकेशन होगी 3000, ठीक है, क्योंकि 3000 रखा हुआ है BC पेयर के अंदर, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 00, ठीक है। C के अंदर तो 00 और B के अंदर 30। अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो जो लोकेशन है 3000 पे उस पे जाना है, और वहाँ पर सपोज कोई भी डेटा रखा हुआ है, 13 रखा हुआ है सपोज, तो 13 जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देना है, लोड कर देना है एक्यूमुलेटर को विद दैट डेटा। इसका मतलब ये है। और स्टैक्स का बिल्कुल उल्टा काम होगा। वो क्या करेगा, जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है वो उस लोकेशन पे डाल देगा जो लोकेशन उस रजिस्टर पेयर जो दे रखी है उसके अंदर स्टोर्ड है। मतलब अभी यहाँ पे डी लिख रखा है, डी का मतलब डीई रजिस्टर पेयर है। अब डीई रजिस्टर पेयर है तो रजिस्टर उसके अंदर जो भी लोकेशन होगी, सपोज 4000 लिखा हुआ है, तो 4000 मेमोरी लोकेशन पे वो जाएगा, और 4000 पे जाके जो भी डी मतलब जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा होगा उसको जाके रख देगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टैक्स आरपी का। तो अभी बाइट्स की बात कर लेते हैं, कितने कितने बाइट्स की हैं। तो मूव एम कॉमा ए, ये जो लिख रखा है ये तो खुद में 1 बाइट का है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा हेक्स कोड आएगा, ठीक है। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। एल डी ए 3020H, ये दोनों जो हैं मिला के बना रहे हैं 16 बिट्स का एड्रेस, और यानी कि 8 बाइट्स प्लस 8 बाइट्स, यानी कि 2 बाइट्स का तो ये एड्रेस, और 1 बाइट का ये खुद एल डी ए इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो टोटल हो गया 3 बाइट्स का, ठीक है, ये 3 बाइट्स का हो गया। और ये जो है अपना एस टी है अगेन 3 बाइट्स का है, क्योंकि 2 बाइट्स का तो इसका जो एड्रेस है, और एस टी है खुद में 1 बाइट का, ठीक है। अभी एल्डेक्स बी और स्टैक्स डी जो आप देख रहे हो वो 1 बाइट के होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी एक्स्ट्रा एड्रेस या डेटा मैंशनड नहीं है जिस तरीके से LXI LDA STA में था, ठीक है। तो जब भी याद रखना, जब भी कोई डेटा या एड्रेस ना प्रेजेंट हो अपने जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसके साथ, सिंपल अपने पास जो ऑपकोड है वही दे रखा है विद ऑपरेंड्स इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, कोई भी मेमोरी लोकेशन या डेटा नहीं है, तो सिंपल वो 1 बाइट के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, क्योंकि उनका हेक्स कोड होता है वो सिंपल 8 बिट्स का होता है, ठीक है। ये अगेन 1 बाइट का है। अभी बात करते हैं इसकी MVI M, 8 बिट डेटा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका आई का मतलब यहाँ पर है इमीडिएटली, ठीक है। तो जो 8 बिट डेटा है उसे इमीडिएट डेटा जो दे रखा है इसको सीधा मूव करना है किसमें, मेमोरी लोकेशन M में। M का मतलब क्या है, अगेन बाय डिफॉल्ट HL पेयर के अंदर जाओ, वहां जाके देखो कि क्या है आपके HL पेयर के अंदर लोकेशन दे रखी है। सपोज यहाँ दे रखा है 8050, तो 8050 लोकेशन पे जाओ और इस डेटा को जाके स्टोर कर दो, यानी कि 32H को 8050 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दो। LHLD और SHLD, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो ये है कि जो अपना इसमें पता है क्या होगा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मार्क कर रखे हैं, वो इसलिए कर रखे हैं आपके हिंट के पर्पस के लिए। यहाँ पर एक और हिंट बना देती हूँ मैं, प्लस भी बना देती हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो 16 बिट एड्रेस दे रखा है ना, ये पहले तो क्या करता है कि ये लोड करता है जो 16 बिट एड्रेस जो है उस पर जो डेटा रखा है उसको, जो एल है, देखो मैं आपको ढंग से बताती हूँ, ये अपने पास एच है और ये अपने पास एल है, ठीक है। अभी अपने पास है
16 बिट एड्रेस, ठीक है, 4000। तो ये अपने पास मेमोरी लोकेशन हो गई विद 4000 एंड 4001, ठीक है, और 4002 भी बना लेते हैं एक्स्ट्रा के लिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी अपनी मेमोरी है स्टैक के फॉर्म में, इसकी ये लोकेशन है 4000 और ये है 4001। सपोज यहाँ डेटा रखा है एफ एफ और ये 32 कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो 4000 पे डेटा रखा हुआ है वो तो आ जाएगा एल के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख रखा है। उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगा, प्लस बना दिया ना मैंने यहाँ पे, प्लस का मतलब इंक्रीमेंट होगा। जो यहाँ पे हम खड़े थे मेमोरी लोकेशन 4000 पे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन में मेमोरी लोकेशन देखी थी वहाँ पे दे रखी थी, उस पर खड़े हुए थे, फिर इंक्रीमेंट हुआ 4001 पे आया पॉइंटर। 4001 पे आने के बाद दूसरा जो डेटा था वो आ गया एच के अंदर, तो जो यहाँ पे 32 लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से एल एच एल डी हो गया एग्जीक्यूट। तो होता क्या है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो, कि जो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर लोकेशन दे रखी है उसका डेटा उठ के आ जाता है एल के अंदर, एच एल पेयर के अंदर से एल के अंदर तो आ जाता है जो दे रखी है लोकेशन उसका, और फिर इंक्रीमेंट होता है और इन बाय वन मेमोरी लोकेशन का, और फिर वो जो नेक्स्ट लोकेशन पे जो डेटा होता है वो आ जाता है एच के अंदर, ठीक है। एस एच एल डी में बिल्कुल उल्टा होता है इसका। तो इसमें क्या होता है कि जो भी 16 बिट एड्रेस है ना उसके अंदर जो एल एल होता है ना, एल उसका डेटा तो आ जाएगा जो मेमोरी लोकेशन दे रखी है उस पे, है ना। तो एल के अंदर सपोज एफ एफ रखा हुआ है तो वो तो आ जाएगा यहाँ पे। अगर सपोज यहाँ पे 3000 एच दिया होता तो 3000 लोकेशन पे तो आ जाता है एफ एफ, और फिर इंक्रीमेंट हो जाती लोकेशन 3001 पे आ जाता है ये, ठीक है। एस एच एल डी की बात मैंने बताई है, बिल्कुल एल एच एल डी का ऑपोजिट होता है। एक्सचेंज, एक्सचेंज में मैंने आपके लिए ये बना रखे हैं, एच और डी के साथ एक्सचेंज दिखा रखा है और एल और ई के साथ एक्सचेंज दिखा रखा है। इसमें ये है कि जो भाई अपने अपन ने पढ़ा ना कि ये अपने जनरल पर्पस रजिस्टर्स बी सी डी ई एच एल ये रजिस्टर पेयर की तरफ भी वर्क करते हैं, मैंने ये भी बताया। अभी इसमें क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है, ये जो एच है उसका तो डेटा हो रहा है स्वैप डी के साथ, मतलब एक्सचेंज, और जो एल है ना, उसका हो रहा है एक्सचेंज ई के साथ, ठीक है। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे सपोज 30 है एच के अंदर और डी के अंदर 40 है, तो एच के अंदर तो आ जाएगा 40 और डी के अंदर आ जाएगा 30। सिमिलरली क्योंकि डी ई और एच एल देखो ना सेम ही तो, मतलब सिंक में, मतलब डी के नीचे तो एच, ई के नीचे एल, मतलब डी पहले है और एच पहले है, तो डी और एच के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, और ई बाद में और एल बाद में है तो एल और ई के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसकी इन 8 बिट एड्रेस। इसका ये मतलब है कि देखो भाई अभी तक तो अपन ने जो हो रहा था ना अपना सारा इंटरेक्शन माइक्रो प्रोसेसर का इन सारे इंस्ट्रक्शंस में, वो तो हो रहा था मेमोरी के साथ। मैं आपको एड्रेस की बात करे जा रही थी, ठीक है, मेमोरी एड्रेसेस की बात कर रही थी। और अभी ये जो दो इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रही हैं इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इंटरेक्ट कर रहा है अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, ठीक है। तो जो अपना इनपुट डिवाइस है ना, आपको यहाँ 32H दिख रहा है, 52H दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूँ एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि 2⁸ इक्वल टू 256 ये हैं नंबर ऑफ पोर्ट्स जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के इंटरफेस हो रखे हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। मतलब माइक्रो प्रोसेसर इतने पोर्ट्स इनपुट आउटपुट के आराम से एक्सेस कर सकता है। तो जो पोर्ट नंबर 32 है ये है अपना इनपुट पोर्ट, यहाँ पे दे रखा है इस इंस्ट्रक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे वो इनपुट डिवाइस से रीड करेगा डेटा, ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइस से वो डेटा रीड करेगा तो उसकी लोकेशन जो है इनपुट की, इनपुट डिवाइस की, वो है 32H, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है कि जो आउटपुट डिवाइस का पोर्ट नंबर 52H है उस पर माइक्रो प्रोसेसर डेटा राइट करेगा। अभी हम नंबर ऑफ बाइट्स की इन बाकी ये जो बचे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एम बी आई एम 8 बिट डेटा दे रखा है।
तो ये MVIM है, ये तो खुद में 1 बाइट है, और ये 8 बिट का डेटा, ये 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट ही होता है, तो 2 बाइट्स का हो गया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन नाउ है, ये 1 बाइट का है। ठीक है, और ये अपना 16 बिट यानी कि 2 बाइट्स का, तो टोटल मिला के ये हो गया 3 बाइट्स का। नाउ ये 1 बाइट का, देन ये 2 बाइट्स का, ये भी 3 बाइट्स का। ठीक है, अभी एक्सचेंज जो है ये 1 बाइट का है, सिंपल हैक्स कोड आ जाएगा इसका, जो कि 8 बिट्स का होगा। अभी यहाँ पर अपन ने देखा कि ये 1 बाइट का है। ठीक है, और मतलब जो पोर्ट नंबर 1 बाइट है, और ये इसका एक सिंपल सा हेक्स कोड आ जाएगा, मिला के हो गए 2 बाइट्स। इसका अगेन 2 बाइट्स। ठीक है, सिमिलरली। So yeah, that's all for today's part on data transfer instructions. हमने आज सिर्फ नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे पता लगाते हैं एंड ये करते क्या हैं इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एड्रेसिंग मोड्स, मशीन सिक्योरिटी, स्टेट्स, टाइमिंग, टाइम टेकन बाय दीज इंस्ट्रक्शंस, इनके सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में बनाना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि एक ही वीडियो में पूरी खिचड़ी पक जाए और आपका दिमाग एकदम कंफ्यूज ब्लैंक स्टेट में चला जाए कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा बक दिया। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज lecture. I hope you all understood what I tried to explain. समझ आया हो, then please like it and share it among your friends. Do subscribe to my channel. I really need your support. आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं. So yeah, that's it. Thank you so much.